कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 और 2021 की बात हो रही है। ग्रेडिंग किस चीज की ग्रेडिंग की जो है बात की जा रही है? अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, तो इसने रिलीज करी है। तो ग्रेडिंग इन द सेंस एजुकेशन की ग्रेडिंग, हाँ, यूनिवर्सिटी की होगी, राइट। सो डिपार्टमेंट ने रिलीज करी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, राइट, 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 की। प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका ये है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को प्रमोट करना और हाईलाइट करना कोर्स करेक्शन को, इंश्योर करना कि क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आज की डेट में क्वालिटी एजुकेशन पर ही फोकस जो है वो किया जा रहा है, राइट। तो हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड जो है वो लेवल 1 का, विच इज फॉर स्टेट और यूटी स्कोरिंग मोर देन 950 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 1000 पॉइंट्स। यानी कि अगर ग्रेड 1 में वो स्टेट्स यूटी आएंगी जिन्होंने 950 से ज्यादा पॉइंट्स जो है वो अचीव किए हैं। नॉट इंपॉर्टेंट। लोएस्ट ग्रेड जो है वो लेवल 10। तो बस इतना बस ध्यान में रखो कि लेवल 1 से लेवल 10, लेवल 1 जो है वो हाईएस्ट है, लेवल 10 जो है वो लोएस्ट है, राइट। ठीक है। एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होती है स्कूल एजुकेशन सिस्टम की अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और क्लासिफाई करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 10 ग्रेड बेस्ड पॉइंट में, राइट। और इनके परफॉर्मेंस जो है टोटल 70 इंडिकेटर्स, इसमें 70 इंडिकेटर्स 5 डोमेन में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम की जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और एजुकेशन का एक्सेस मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है, फैसिलिटीज है कि नहीं है, राइट। इक्विटी यानी कि उसमें शेयर जो है वो किनके हैं, कितना पैसा लग रहा है, कौन लगा रहे हैं, राइट। गवर्नेंस प्रोसेस जो है वो किस तरीके की है, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो इंडेक्स जो है बहुत सारे डेटा जो है वो अलग अलग डेटा सोर्स से जो है वो लिया जाता है, तो उसके ऊपर आधारित ये इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम UDC प्लस के बारे में आपको पता होगा, राइट। फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो वेरियस जगह से मिड डे मील पोर्टल, तो काफी सारी जगह से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करके फिर बताते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन वो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं प्रोवाइड करा रहा। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ये लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, जहां पर 14.9 लाख स्कूल्स हैं, 95 लाख टीचर्स हैं, नियरली 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स हम लोग को अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के देखने को मिलता है। गुजरात जो है स्कूल एजुकेशन के मामले में टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन्होंने केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र को जो है वो ज्वाइन कर लिया है अंडर लेवल 2, जिनका स्कोर 901 वगैरह का है। तो ये सब चीजें भी ध्यान में नहीं रखनी, सिर्फ स्टेट्स को बस थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ये सब स्टेट्स हैं जहां पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंप्रूव हुआ है, काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। टोटल 12 स्टेट और यूटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा जो है ये लेवल 3 में हम लोग को देखने को, यानी कि टॉप टू डाउन की बात करो। और बेस्ट इंप्रूवर लद्दाख हमें देखने को मिलता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, उस दिन पढ़ाया था, GER, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो प्राइमरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, राइट। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी राइज हुआ है। हायर सेकेंडरी लेवल में भी हम लोग को इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, राइट। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी क्या होती है? जेंडर पैरिटी, मेल फीमेल इक्वल, जेंडर पैरिटी, राइट। तो उसका इंडेक्स कि कितनी स्कूल में मेल के कंपैरिजन में, मतलब बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स जो है वो कितनी है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स बताता है, यानी कि इंडिकेट करता है कि कितनी बच्चियां जो है वो बच्चों के कंपैरिजन में हमें देखने को मिल रही हैं, राइट। फेवरेबल टू गर्ल्स, तो ये चीज बस ध्यान में रखना। प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स में डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल 94.95 लाख स्टूडेंट्स एंटर हुए थे प्री प्राइमरी क्लासेस में 2021-22 में, और इनमें 10% का ड्रॉप जो है वो रजिस्टर किया गया कंपैरिजन पिछले साल के उसमें। क्यों ऐसा क्यों हो गया? प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स क्यों नहीं हो पा रहा है? जो KG1 KG2, क्यों छोटे बच्चे को, हाँ, कोविड कह सकते हो, बट और कुछ? तो ऐसा नहीं, 10% ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट फिर भी अगर एक बार देखा जाए तो इतना तो है कि काफी सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, काफी सारे बच्चे अनाथ भी हो गए,
दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ, राइट। एक पॉइंट ये भी आपका है, राइट, जिसको कंसर्न किया जा सकता है कि उसके कारण भी, क्योंकि गार्जियंस भी हैं तो भी उतना एकदम इजीली गार्जियंस इतना ध्यान जो है वो नहीं रख सकते जो पेरेंट रख सकते हैं। देखो हर केस में अप्लाई नहीं होता ये, बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर 10% के आंकड़े को देखें तो ये भी है, राइट। जॉब्स, लोग, कोविड ही नहीं उसका इफेक्ट भी देखो ना, कोविड के कारण लोगों की जॉब्स गई, तो पीपल वर नॉट विलिंग कि बच्चा जो है वो जाए, है ना, ये चीज है। सो प्री प्राइमरी क्लासेस में पहले से ही डिक्लाइन चल रहा था 21% का भी, फिर से लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज भी है ना कि मदर टंग लैंग्वेज में बच्चे ज्यादा इजीली जो है वो सीख लेते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, इसमें यही चीज हो रही है कि 5th क्लास ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, की 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो मदर टंग लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाया जाए। 5th क्लास ही है ना वो, एक बार उसको कंफर्म कर लेना, लिख लो एक बार, देख लेना उसको, 5th क्लास तक ही है वैसे तो। सो डिक्लाइन हम लोग को प्राइमरी क्लास के एनरोलमेंट में देखने को मिल रहा है, क्लास 1 to 5 में भी, राइट। पहली बार ये ड्रॉप जो है वो देखा गया है। ये है कंसर्न वाली बात, ये कि प्राइमरी क्लासेस में भी अब डिक्लाइन जो है वो नजर आ गया है। राइज तो जो है वो कर रहा था ठीक ठाक, बट 1 to 5 में जो है वो हम लोग को उसमें भी ड्रॉप जो है वो थोड़ा सा देखने को मिला। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी वो इंक्रीज हुए हैं, राइट। नंबर ऑफ स्कूल्स में भी डिक्लाइन हुआ है, राइट। स्कूल्स बंद हो गए, राइट, ड्यू टू क्लोजर एज वेल एज लैक ऑफ टीचर, टीचर ही नहीं है स्कूल के अंदर, राइट। और बोलते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो 20,000 फ्यूअर स्कूल्स हम लोग को देखने को मिले हैं 2021-2022 में। स्टेट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो स्टेट्स जहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स जो शट डाउन हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल शट डाउन, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा अपने हैं, डिफरेंस देखो आप, ठीक है। तो ये इशू हम लोग को बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है, इस इशू को हाईलाइट जरूर करना, मेन पॉइंट है ये आपका मेंस का। प्राइवेट स्कूल वर्सेस पब्लिक स्कूल की बात करें तो ओडीसी प्लस की रिपोर्ट जो है उसने हाईलाइट किया है कि इनरोलमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है उसमें भी कंटिन्यू टू डिक्लाइन, वाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग गवर्नमेंट स्कूल इंक्रीज्ड। ये वाला फैक्ट लिख लेना, और अकॉर्डिंग टू ये भी लिखना, आप जब भी लिखा करो कोई भी डेटा ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स ये लिखना जरूरी है। जिस दिन मतलब वो मेंस के आंसर में ये लिख जाता है ना कि अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, तो आपका मजा आ जाता है चेक करने वाले को कि हाँ यार आप सोर्स के साथ एक डेटा को मेंशन कर रहे हो, तो ओडीसी प्लस लिख देना, राइट। ठीक है, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं दे कंटिन्यू टू ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब वो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर पैसा मिल नहीं रहा प्राइवेट के अंदर लोगों को, तो हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और क्यों? फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण, जिसके बारे में हमने बात करी, पेंडेमिक का इशू। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर फैसिलिटी जो अवेलेबल है 44.75% स्कूल्स में, राइट। इंटरनेट एक्सेस जो है वो मात्र 33.9% स्कूल्स में, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब कंप्यूटर फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी भी स्कूल्स में अवेलेबल की जा रही है। अवेलेबिलिटी जो है इंप्रूव हो गई है एज कंपेयर टू प्री कोविड, ठीक है, कंपेयर टू प्री कोविड, यानी कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो भी एनहांस हो रही है। एनीवेज, महत्व क्या है इस इंडेक्स का? तो इससे हमें पता लगता है कि भाई कितना एजुकेशनल आउटकम जो है वो निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, राइट, ठीक है। फिर पिन पॉइंटिंग द गैप्स, हमें इश्यूज पता लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। प्रॉब्लम अभी क्या नजर आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है बताओ? स्कूल्स में चालू करवाओ वापस, राइट। जो स्कूल्स है वो बंद हो गए, राइट, उनको दोबारा से जो है वो शुरू करवाओ। और क्या प्रॉब्लम से बंद हुए हैं? फंडिंग की प्रॉब्लम से जो है वो बंद हुए हैं, तो उनको लोन्स ऑफर करो। एजुकेशन में लोन नहीं मिलता यार, पता नहीं, कल ही मुझे एक बैंक वाला बता रहा था, बोला सर एजुकेशन सेक्टर अब नेगेटिव कर दिया इन लोगों ने। मैंने कहा वो तो यार प्रायोरिटी सेक्टर है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलते नहीं सर, हम मतलब आप देखिएगा एजुकेशन सेक्टर नेगेटिव है, वो तो उसमें लोन नहीं मिलते इजीली। तो मैंने पता नहीं भाई ये क्या दिक्कत है। एनीवेज,